तो आपके मन में एक सवाल ये जरूर आता होगा कि हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें बहुत छोटी वो एक चिप होती है। तो आपके मन में एक सवाल ये जरूर आता होगा कि इतना सारा डाटा उसमें एक छोटी सी चिप में स्टोर कैसे हो जाता है। और एक सवाल है कि अगर जब मेमोरी कार्ड टूट जाती है तो उसमें ऐसी कौन सी तकनीक यूज़ होती है कि उसमें जो डाटा होता है वो भी सिक्योर रहता है उसमें और उसको रिकवर भी कर लिया जाता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे इससे रिलेटेड। तो आपके मन में एक सवाल ये जरूर आता होगा दोस्तों कि हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है और जो हमारी पेन ड्राइव होती है वो किस बेस पे काम करती है। तो आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव होती हैं वो एक इलेक्ट्रॉन बेस पे काम करती हैं और ये एक नॉन वर्टाइल एक मेमोरी होती है। अगर इसमें आप पावर कट कर देंगे तो इसमें ये नहीं होता है कि अगर इसमें आप पावर कट कर देंगे तो ये बेकार हो जाएंगी, या फिर अगर आप कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाए हुए हैं और उसको जब आप निकालेंगे कंप्यूटर से तो उसमें जो डाटा होता है वो करप्ट हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए अगर हमारी मेमोरी कार्ड अगर टूट भी जाते हैं तो उसमें जो डाटा होता है वो सेफ रहता है उसमें, क्योंकि वो नॉन वर्टाइल मेमोरी होती हैं। और अब बात करते हैं कि जब शुरुआत में मेमोरी कार्ड आए थे तो वो इतने छोटे छोटे क्यों होते थे कि 1 GB 2 GB। तो शुरुआत में जो मेमोरी कार्ड आए थे आपने देखा होगा कि वो 1 GB या फिर 2 GB के होते थे, लेकिन इस समय जो मेमोरी कार्ड या फिर कोई भी चिप आ रही है, क्योंकि बहुत लोग उसको चिप भी कहते हैं, तो वो कभी 64 GB 32 GB और 128 GB, तो बहुत बड़ी बड़ी आ रही है मेमोरी कार्ड और उसमें जो काफ़ी डाटा भी आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो शुरुआत में मेमोरी कार्ड आए थे वो इतने छोटे ही क्यों आए थे। तो इस समय जो तकनीक यूज़ हो रही है वो मल्टी लेवल सेल्स की तकनीक यूज़ हो रही है। तो जो शुरुआत में तकनीक यूज़ होती थी वो सिंपल लेवल सेल्स की तकनीक यूज़ होती थी। अब इसमें आपको डिफरेंस बताना चाहते हैं कि जो मेमोरी कार्ड में छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसमें बाइनरीज की संख्या उसमें स्टोर होती है। जो पूरा बेस होता है, जो डाटा का पूरा बेस होता है वो बाइनरी संख्या पे होता है। तो जो सिंपल लेवल सेल्स होते थे उसमें एक बिट आती थी मेमोरी कार्ड में, इसलिए वो छोटी आती थी। लेकिन इस समय जो मल्टी लेवल सेल्स होते हैं उसमें 2 बिट स्टोर की जाती है। और जैसे इसमें बाइनरी संख्या है, सिंपल लेवल में अगर कोई भी स्टोर हो रही है तो वो सिर्फ एक आएगी, जैसे मान लेते हैं 0। और इसमें जो मल्टी लेवल सेल्स होती है इसमें 2 संख्याएं आ जाएंगी, जैसे 1 1, क्योंकि जो बाइनरी संख्या होती है 0 0 1 और 1 1 0, ऐसे हमारी डाटा होता है। कोई भी अगर विश्व का कोई भी डाटा हो वो बाइनरी संख्या पे डिपेंड करता है, जैसे कि 0 0 1 ये होता है। तो हमारा जो मेमोरी कार्ड भी होता है वो बाइनरी संख्या पे पूरा स्टोर होता है। तो इसलिए आज के जो मेमोरी कार्ड है उसमें ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है और जो शुरुआत में मेमोरी कार्ड आए थे उसमें कम डाटा स्टोर होता था। और बहुत लोगों का एक सवाल ये भी होता है कि आप अपने घर में ये चिप बना सकते हैं, मेमोरी कार्ड बना सकते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई जाती हैं। तो एक सिंपल सा एक जो होता है इंसान वो नहीं बना सकता है, लेकिन कुछ लोग खुराफाती भी होते हैं वो बना सकते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कंपनियाँ होती हैं वो जितने अपने मेमोरी कार्ड बेचेंगी उनका उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और आपने देखा होगा कि मार्केट में इनकी कीमत भी बहुत कम होती है। 32 GB या 64 GB आप खरीदने जाएंगे तो 3 या 350 की आराम से आपको मिल जाएगी। तो इसका एक कारण ये भी होता है कि वहाँ पे इनकी सेलिंग जब ज़्यादा हो जाती है कंपनी को, और जो इसमें घाटा होता है वो जितनी ज़्यादा सेलिंग होंगी वो उतनी ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा और वो इससे जो उनकी घाटा होता है वो इससे निकाल लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।